सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है द शिखर चौधरी एंड आई एम एन फाउंडर ऑफ द शिक्षित टॉक्स एंड द एडुशिक एजुकेशन। सो बेसिकली हमारे जैसे इंस्टाग्राम पे एज यू नो दैट नियर अबाउट 5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो हमने एक वीडियो डाली थी, हमने पूछा था कि अगर आपकी जो भी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो आप हमको बता सकते हो। तो इसमें मैंने कुछ 16 to 17 प्रॉब्लम्स फाइनलाइज करी है जिसमें कि आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जाएगा और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम भी उन लोगों की प्रॉब्लम्स के अंदर सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। तो मैंने एक एक प्रॉब्लम लिया है, तो हम पहली प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम आती है कि भैया डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। नाउ सबसे पहले डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हर एक चीज़ के लिए तुमको एक लॉन्ग टर्म गोल चाहिए होता है, दैट व्हाट यू वांट टू बिकम। अब फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तुम कहोगे कि भैया मेरा लॉन्ग टर्म गोल है एग्जाम क्रैक करना, जॉब लेना। पर ये लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते हैं, इनको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। जो गोल्स तुम्हारे 1 2 3 4 साल के अंदर अचीव हो जाते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म वाले। फॉर एग्जाम्पल लाइक तुमको 10 साल बाद कैसे बनना है, तुमको 50 साल बाद कैसे बनना है, तुमको लाइफ कैसी चाहिए, तुमको 20 साल बाद लाइफ कैसे चाहिए, किस तरीके की फैमिली चाहिए, किस तरीके का इंसान तुमको बनना है। जब तक ये चीज़ें तुम्हारे डायरी के अंदर लिखी नहीं होगी, जब तक तुम्हारी लाइफ डायरी के अंदर नहीं लिखी होगी, तब तक तुम ना तो डिसिप्लिन बन पाओगे ना तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। और फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है कि एक प्लान बनाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना कि यार मेरे को कौन सी चीज़ कब करनी है, किस तरीके से करनी है। जब तुम्हारे पास तुम्हारा डेटा रहेगा ना, जब तुम डायरी में देखोगे कि यार मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, कितना आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तब तुम काम करोगे। और ये जैसे भाई ने डीपी में हुक्का लगा रखा था, हुक्का पी रहे थे भाई, तो गलत आदतों से भी दूर रहना है अपने आप को, राइट। नाउ अब दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है, हाउ कैन आई चेंज माई माइंड सेट। देखो, इसका सॉल्यूशन है तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। और आपको सजेशन देता हूँ, आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो भाई ने पूछा दैट कि वो अपना माइंडसेट किस तरीके से चेंज कर पाता है। सबसे पहले तो आपको अपने आप से पूछना है कि माइंडसेट चेंज करना है तो क्यों चेंज करना है, वाई यू वॉन्ट टू चेंज योर माइंडसेट। अब आपने अपने आप को एक डायरेक्शन दे दी कि यार मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को लखनऊ जाना है, मेरे को यूएस से जाना है, पर क्यों जाना है। जब तक आपके पास एक स्ट्रांग रीजन नहीं होगा ना किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने का, तब तक आप उस पर्टिकुलर टास्क को नहीं करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने बोल दिया कि भैया मेरे को माइंडसेट इसलिए चेंज करना है क्योंकि मेरे को ग्रो करना है। किस लिए ग्रो करना है और किस डायरेक्शन के अंदर ग्रो करना है। क्योंकि लोग गलत हैबिट्स के अंदर भी ग्रो करते हैं, अनफेवरेबल चीज़ों के अंदर भी ग्रो करते हैं, लोग फेवरेबल चीज़ों के अंदर भी ग्रो करते हैं। इट डिपेंड्स कि किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। यू हैव टू हैव छोटी छोटी चीज़ें डिटेलिंग में आपको अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि यार अगर जाना है तो मुझको कहाँ पर जाना है, क्यों जाना और कितने टाइम के अंदर पहुंचना है। जब तुम एक अपना गोल बना लोगे ना, तब उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा। पर देयर आर सर्टेन बेसिक्स, वो बेसिक्स हर किसी को फॉलो अप करने होते हैं। वो होता है कि एक तो अपनी बॉडी का ख्याल रखो, बॉडी को ग्रो करो। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट, चाहे जिम के अंदर, चाहे रनिंग, चाहे कोई स्पोर्ट्स, अपनी बॉडी का ख्याल रखना स्टार्ट करो। क्योंकि जब बॉडी का ख्याल रखोगे तब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। और उस शांत दिमाग के साथ तुमको किताबें पढ़नी है, तुमको अपने ब्रेन के अंदर फेवरेबल चीज़ें डालनी है जिससे कि तुम अपने गोल के निकट पहुंच पाओ। पर इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू फिक्स अ गोल। और अपने सराउंडिंग्स भी चेंज करो, क्योंकि जो माइंडसेट होता है ना तुम्हारे सराउंडिंग से ज़्यादा चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके के तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, अब इसकी कॉस्ट क्या होती है ना, दैट यू हैव टू लीव ऑल योर फ्रेंड्स, यू हैव टू चेंज ऑल योर सर्कल। सारे प्रेजेंट एक्शंस को तुमको चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर एक्शंस को बदलने के लिए, फ्यूचर रिजल्ट्स को बदलने के लिए। इट्स नॉट दैट इजी, मिस्टर प्रतीक 907। नाउ अब दूसरा भाई का प्रॉब्लम आता है। यहां पर दो प्रॉब्लम्स हैं हमारा। पहला जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूज वेदर आई शुड हसल एंड ग्राइंड लाइक यू राइट नाउ, आई एम जस्ट 16। सबसे पहले तो आपको समझना है निपुण जलवानिया दैट तुमको किसी को कॉपी नहीं करना, तुमको किसी को भी कंप्लीटली इमिटेट नहीं करना। अब तुमको क्या पता कि मैं कितना हसल करता हूँ, कितना हसल नहीं करता हूँ। हो सकता है मैं हसल नहीं करता हूँ, हो सकता है मैं एक फ्लो स्टेट के अंदर हूँ। अभी तुम अगर 16 के हो, आई माइट बी अज्यूमिंग कि तुमने अपना स्कूल खत्म करा होगा या तुम कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे होगे। तो कॉलेज का काम क्या होता है, कॉलेज के अंदर एक्सप्लोर करना होता है अपने आप को कि तुम कौन किन किन चीज़ों के अंदर बेटर हो, कौन कौन सी चीज़ तुमको पसंद है करना। और वो पसंद बेस्ड ऑन होनी चाहिए कि क्या उसकी फ्यूचर में डिमांड है या नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि भैया मेरे को गिटार बजाना पसंद है,
पर तुम गिटार के अंदर उतने एक्सेप्शनल नहीं हो कि लोग तुमको सुने, लोग तुमको उसके चार्जेस दे। तो ये कॉलेज वाले जो टाइम होता है ना, 16 to 20 to 21 to 22 to 23 24, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, मल्टीपल चीज़ों के अंदर जाओ, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो। देखो अपने अंदर कि यार मैं किस चीज़ के अंदर अच्छे से फ्यूचर के अंदर काम कर सकता हूँ। ये भी एक तरीके का हसल होता है अपने आप को एक्सप्लोर करना। पर अपने आप को एक चीज़ तुम सोच के चलना कि अपने आप को कभी भी किसी भी गलत हैबिट के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि गलत हैबिट फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग अल्कोहल, यूजलेस पार्टिंग, स्मोकिंग, जॉइंट, वीड, ये सब चीज़ें जो आजकल लोगों को कूल लगती हैं, ये सब नहीं करना है। क्योंकि करोगे तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा जो माइंड की जो प्रोसेसिंग और जो बॉडी का जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आई होप इससे तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी। राइट नाउ हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम आती है, ओवर थिंकिंग। कुड यू प्लीज हेल्प टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? सबसे पहले चाहल किरण, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ओवर थिंकिंग इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। अब आपको एक चीज समझनी है कि आपके ब्रेन का काम क्या है। पूछो अपने आप से कि दिमाग का काम क्या होता है। दिमाग का काम ही सोचना होता है। अब तुम ओवर थिंकिंग और अंडर थिंकिंग को किस बेसिस पर तुम डिसाइड कर रहे हो? ओवर थिंकिंग सच अ फैंसी वर्ड। अगर तुम ओवर थिंक कर रहे हो तब देयर आर हाई चांसेस कि तुम उस थिंकिंग को एक्शंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होगे। और तुम एक्शंस के अंदर इसलिए नहीं कन्वर्ट कर पा रहे होगे क्योंकि माइट बी आपके पास अपना लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा, आप जर्नलिंग नहीं करते होगे, लिखते नहीं होगे। जितने भी ग्रेटेस्ट लोग रहे हैं उन वो सब सोचते हैं, और लाइक दिमाग का काम ही थिंकिंग। अब तुम उसको उससे बंद कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ओवर थिंकिंग इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। उस थिंकिंग को एग्जीक्यूट ना कर पाना इज अ प्रॉब्लम। और दो तरीके की थिंकिंग होती है, एक तो फेवरेबल थिंकिंग होती है और एक अनफेवरेबल थिंकिंग होती है। फेवरेबल थिंकिंग क्या कहती है कि तुमको उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो, एक्शन से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी थिंकिंग ये होती है जो अनफेवरेबल थिंकिंग होती है। अब जैसे मौसम खराब हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए, अगर तुम उन सब पे सोचते रहोगे कि यार ये क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, तब तो वो एक अनफेवरेबल थिंकिंग के अंदर आ जाता है। ऑलवेज थिंक जो चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, एंड ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर। कॉपी पे लिखना स्टार्ट करो, कॉपी पे सोचना स्टार्ट करो, जो भी थॉट है उसको लिख लो। लिखने के बाद एक जब तुम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऑब्जर्व करोगे तब तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस खुद मिल जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला होगा इस वीडियो के बाद। ऑलराइट, नाउ वी गॉट टू प्रॉब्लम्स, वी गॉट टू बिग प्रॉब्लम्स। देखते हैं हम। ओके, पहली प्रॉब्लम है कि मामा, पता नहीं मामा क्यों कहा इसने, मैं कुछ दिन कॉन्स्टेंटली पढ़ता हूँ बट अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो एक दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, पर बाद में दूसरे दिन स्टडी करने का मन नहीं करता, फिर उसको कल पे ढकाल देता हूँ, तो क्या करूँ मैं? देखो, इसके अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम होती है। अब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के जब भी तुम अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करते हो, और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे पास अपने पढ़ाई की प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास, तुम्हारी डायरी में लिखा हुआ है कि कौन से दिन कब पढ़ना है, छुट्टी तुमको कब लेनी है। अब तुमको सबसे पहली बात यह है कि मंडे टू फ्राइडे तुमको नहीं पढ़ना है, सॉरी मंडे टू संडे तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है। अब फॉर एग्जाम्पल तुमको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन तुमको खाली रखना है। 2 दिन उन चीज़ों के लिए खाली रखने हैं कि अगर बीच में तुम्हारा कोई अर्जेंट काम आ जाए और तुम्हारी पढ़ाई मिस हो जाए तो जो वो मिस हुई हुई पढ़ाई है ना, तुम उसको उन खाली दिनों पर ट्रांसफर कर सको कि यार ठीक है, ये मेरे खाली दिन है, मैं इस पर्टिकुलर स्टडी को, इस पर्टिकुलर टास्क को अपने सैटरडे, संडे, वट एवर द डे इज, जो भी तुमने अपने लिए डिसाइड डे चूज करा है कि यार मैं इस दिन नहीं पढ़ूंगा, द प्रॉब्लम सॉर्टेड, इजी। और and please guys, do subscribe it, and also do follow me on Instagram, and you can also think of purchasing my most extensive course on the internet, the 100 hours course, only at 1999, link in the bio. Okay, now अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है? दूसरा प्रॉब्लम आता है प्रजेश सोनी का। प्रदेश सोनी क्या कहते हैं, भाई आई हैव कंप्लीटेड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2021 एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट वाइल स्टडिंग एट होम आई couldn't focus on my study because of some distractions and some issues happen in our home now. So now I'm thinking that I should shift my goal towards the money or financial freedom.
and help my family. What do you think? You are thinking in a very डिस्ट्रक्टिव वे. सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है. जितना पैसा कमाओगे आपको उतना ही कम पड़ने वाला है. और अगर आप यूपीएससी कर रहे थे और आपके पास यूपीएससी करने का कोई वाई नहीं था कि आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम क्यों करना है, जब तक, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है ना, इसके लिए स्ट्रॉन्गर वाई होना ज़रूरी है. ज़्यादातर लोग यूपीएससी क्रैक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो करने का कोई पर्पस नहीं होता. वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरी मम्मी ने कहा, मेरे पापा ने कहा, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरे को किसी को कुछ दिखाना है. राइट. जब तक इस तरीके का माइंडसेट होगा तब तक यूपीएससी तो नहीं चूज़ करना चाहिए. और रही बात आपकी क्वालिफिकेशंस की, तो आपकी क्वालिफिकेशंस का ऑब्वियसली फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है. इट जस्ट कि आप उसको किस डायरेक्शन के अंदर और किस स्पीड और किस इंटेंसिटी के साथ करते हो. मेहनत आपको यूपीएससी के अंदर भी करनी पड़ेगी, मेहनत आपको जॉब के अंदर भी करनी पड़ेगी. इट जस्ट कि तुम कितनी स्पीड, कितनी इंटेंसिटी और कितने पर्पसफुल के साथ तुम हार्ड वर्क करते हो. अगर तुमको एक्चुअली में यूपीएससी करना है तो तुम जॉब के साथ भी कर सकते हो प्रिपरेशन. पर इन सब चीज़ों से पहले ये चीज़ सीखो, दैट हाउ टू स्टडी, बिकॉज दिस इज द मेन गेम, दैट हाउ टू स्टडी. राइट. आई होप इससे थोड़ा बहुत आपको मदद मिला होगा. राइट. अब आप कहोगे भैया आपके हेयर्स मैसी क्यों हैं? मैसी इसलिए है क्योंकि बस मैसी हैं. ओके. नाउ अब हम अब हम अपनी बात वाली प्रॉब्लम देखते हैं. इट सेज दैट प्लीज रिप्लाई, एम अ गर्ल फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड करंटली डूइंग बैचलर्स. माई फादर वॉन्ट्स मी टू डू यूपीएससी for his happiness is all I want to have a lot of pressure but I'm not sure about can I do this. Nobody 1920 आप इसलिए श्योर नहीं हो क्योंकि आपको खुद की कैपेबिलिटीज़ पे कोई भी पूरा भरोसा नहीं है. क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको एक्चुअली में करना क्या है. राइट. और रही बात आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है. अगर आप राइट गाइडेंस के साथ राइट एफर्ट्स लगाओगे तो ऑब्वियसली आपको राइट रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं. तो होगा नहीं होगा इसकी थिंकिंग मत करो, रादर देन थिंक कि यार मैं कैसे कर सकती हूँ. डोंट थिंक यार ये होगा या नहीं होगा, जस्ट थिंक कि मैं कैसे कर सकती हूँ. जस्ट फाइंड द राइट पर्सन जिसने ऑलरेडी क्रैक करा हो. जस्ट टेक द गाइडेंस फ्रॉम हिम और अपना 100 और एक लाइक मेक अ गुड स्ट्रैटेजी और अपना 100% दे के स्टार्ट हो जाओ. एफर्ट्स डालोगे तो हो जाएगा, नहीं डालोगे तो नहीं होगा. एज सिंपल एज दैट. आई नो इट्स नॉट दैट एज सिंपल एज आई एम टेलिंग यू, बट हाँ, अच्छी चीज़ हमेशा सिंपल नहीं होगी, हमेशा हार्ड होने वाली है. तो आप तुम धीरे धीरे श्योर होते चले जाओगे. जब तुम एफर्ट्स डालने लग जाओगे, जब तुमको रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखने लग जाएंगे कि यार मैंने तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अब मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मेरे को टॉपिक समझ भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तब धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा. क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी के पास एक अनसर्टेनिटी होती है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट इंसान हो, कितना भी स्मार्ट इंसान हो, अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर. अब अनसर्टेनिटी को कम करने का एक ही तरीका होता है कि लाइक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स मारते रहना. गॉट इट. आई होप आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा. अब आते हैं हम आशुतोष राज .20 की प्रॉब्लम सुनते हैं. मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो, पर मैं पढ़ नहीं पाता, हमेशा फ़ोन में लगा रहता हूँ. मेरा पैशन म्यूज़िक है, वो लोग मेरा हेल्प नहीं करते. मैंने बोला कि मेरा जिम में करा दो, मैं बहुत ओबीस हूँ, पर वो नहीं करते. एंड मेरा भैया पढ़ता है तो उसके सारे विशेष पूरे करते हैं. मैं पढ़ने में मन कैसे लगाऊं? आशुतोष, सबसे पहले तो आपका एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, आपका एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है कि आपको हर चीज़ अपने पेरेंट्स से चाहिए. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको घर दे रखा है, खाने के लिए खाना दे रखा है, तो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अब रही बात म्यूज़िक की, अब आप कह रहे हो कि मेरा पैशन म्यूज़िक है पर वो लोग मेरी हेल्प नहीं करते. वो लोग तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे? जब पैशन तुम्हारा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होनी चाहिए. अगर तुम्हारा ये माइंडसेट रहेगा ना कि यार दूसरे मेरे को सपोर्ट करे, मेरी ये हेल्प करे, तब तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे. जस्ट यू माइट बी लेजी. अब बात आती है जिम की. अब आपने कहा कि मेरे घर वाले मेरे को जिम करने नहीं दे रहे. सबसे पहले तो ये बात है कि आपको फिट रहने के लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है. आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो. देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप घर पे कर सकते हो, आप बाहर कर सकते हो, पार्क के अंदर कर सकते हो. इट जस्ट यू डोंट हैव दैट हंगर टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग. और जिस दिन ये हंगर तुम्हारी डेवलप हो जाएगी तब तुम कोई भी एक्सक्यूज नहीं देखोगे. तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ाई कभी भी मन से नहीं होती. अगर तुमको कोई ये कहता है कि पढ़ाई मन से होती है, पढ़ाई मन से नहीं होती. मन से सिर्फ फालतू की चीज़ें होती हैं, सोना, आराम करना, संभोग करना, ये सब चीज़ें मन से होता है.
तो मन को साइड में रखो। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि मन के दास मत बनो, मन के राजा बनो। मन को साइड में रखो और अपना अपने आप को ज़बरदस्ती पढ़ाई के अंदर लगाओ और उस पढ़ाई का लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखो कि जब तुम पढ़ाई करोगे तुम्हारी जॉब लगेगी, जॉब से तुम्हारे पास पैसे आएंगे, उस पैसों को तुम री इन्वेस्ट कर सकते हो अपने म्यूजिकल जर्नी पर। अगर अभी तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, तो ऑलरेडी यू आर इन अ बेटर स्टेट। तो रादर देन फोकसिंग ऑन म्यूजिक, फोकस ऑन जॉब, साथ साथ में जो टाइम बचे उसके अंदर म्यूजिक करते रहो इफ़ यू आर दैट पैशनेट। बिकॉज जो एक्चुअल लोग पैशनेट होते हैं वो यही करते हैं, वो अपने नेसेसिटीज़ को खुद से ही पूरी करते हैं, फिर अपना सारा ध्यान पैशन पे लगाते हैं। राइट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ, हे भगवान, इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये तो आदित्य शुक्ला का। चलो आदित्य शुक्ला जी, देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा देखते हैं। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आइडिया रेडी है, प्लान करना बाकी है। मैंने सोचा है कि अपने अंदर पहले चेंज लाना पड़ेगा, इसलिए इस लेज़ी लाइफ में चेंज लाना होगा मुझे। जॉब कर रहा हूँ तो टाइम कम मिलता है स्किल्स डेवलप करने के लिए एंड अदर वर्क कर लिए। एसईओ की जॉब है तो मुझे इसमें एक्सेल करने के लिए घर आके एसईओ भी पढ़ना पड़ता है और कॉलेज की पढ़ाई भी है, ज्वाइन करनी पड़ती है। ही इज़ अ रियली स्ट्रगलर ब्रो, लाइक ही इज़ रियली हसलिंग, दिस इज़ कॉल्ड द रियल हसलिंग। जून में लास्ट सेम के एग्ज़ाम है और मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करनी है साइड बाय साइड, क्योंकि इतना वर्क करते करते मैं थक जाता हूँ जो कि प्रॉपर नहीं हो पाते। फिर वही रिग्रेट एंड मैं अपने पोटेंशियल प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसकी टेंशन है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत है, तो मुझे फैमिली को सपोर्ट भी करना है। दैट्स अ रियली प्रॉब्लम। प्लस मुझे अपनी पर्सनालिटी से भी काम करना है। मैंने सोचा था कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट सडन लाइफस्टाइल चेंज से मेरे रिग्रेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि डेली तो डोज कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि कोई सजेशन मिले, आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे फोकस के ऊपर ही सजेशन दोगे। ओके आदित्य, आई माइट बी अज्यूमिंग, एक सेकेंड आपका थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ, माना तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, माना तुम स्ट्रगल कर रहे हो, बट द बेस्ट पार्ट इज यू आर कॉन्स्टेंटली ग्राइंडिंग योर सेल्फ, यू आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग योर सेल्फ। अब इसके अंदर टाइम मैटर करता है, राइट? इसके अंदर टाइम मैटर करता है। अब तुमको ये चीज़ देखनी है कि तुमको चीज़ें जल्दी नहीं करनी है। हो सकता है तुम्हें इसलिए प्रॉब्लम हो रही हो कि तुमने अपने लिए कुछ टाइम सेट करा हो कि यार 4 5 6 7 साल के अंदर ही मेरे को ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। जब तुम अपने लिए कुछ टाइम सेट करते हो ना, तब वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो अपने लिए कुछ एक फिक्स टाइम सेट मत करो कि यार ये चीज़ इतने टाइम में ही कंप्लीट करनी है, और अपने एक राइट स्ट्रैटेजी बनाओ। अब फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि तुम अपने फिटनेस पर भी काम कर रहे हो, तो एक डायरी पकड़ो, एक डायरी लो, डायरी के अंदर नोट डाउन करो कि यार मैं कौन सी चीज़ कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम, हो सकता है अगर तुम डेली वर्कआउट कर रहे हो, हफ्ते में 7 दिन वर्कआउट कर रहे हो, तो तुमको 7 दिन वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, यू जस्ट ओनली नीड 4 days अ वीक वर्कआउट। ठीक है, 4 दिन वर्कआउट करना तुमको ज़रूरी है। और रही बात काम की, काम के अंदर तुम अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो, अपना हाइपर फोकस कर सकते हो। अब एफिशिएंसी और हाइपर फोकस जब इंक्रीज करोगे, तब तुम कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर पाओगे। जब तुम ज़्यादा काम कर पाओगे तब तुम अपना काम जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। अब जब तुम काम अपना जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, तब तुम्हारे पास तुम्हारे स्किल्स के लिए भी टाइम बचेगा। डिसाइड करो कि यार मेरे को सैटरडे में सिर्फ स्किल्स पे काम करना है, स्किल सीखना है, और बाकी टाइम और बाकी के जो दिन है मेरे को सिर्फ रिवीजन करना है उन स्किल्स का, उन स्किल्स को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और फिटनेस पे काम करने के लिए सिर्फ मेरे को हफ्ते में 3 या 4 दिन वर्कआउट करना है, जिम जाना है या वॉक करना है। फोकस ऑन योर डाइट ज़्यादा, क्योंकि डाइट ज़्यादा मैटर करती है हेल्थ और फिटनेस के लिए, राइट? तो डोंट रश, हैव पेशेंस डार्लिंग, हैव पेशेंस। इतना रश करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई करना ही करना है। हो जाएगा, चीज़ें हो जाती है आराम से। बट यू आर डूइंग इट गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ अब आते हैं इच बिन चेतन। दैट्स अ गुड नेम। भैया मेंटली फिट नहीं महसूस कर रहा हूँ, इस वजह से 21 years का हूँ, तब भी 47 kg के आगे वेट नहीं बढ़ता है। कुछ भी खा लूँ, नो इफेक्ट्स एट ऑल। बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, नो इफेक्ट्स। बहुत डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, सोशली इनएक्टिव रहना पसंद करता हूँ। प्लीज़ कुछ आइडिया दो प्लीज़ भैया, प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो, ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो तुमको रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट हो सकता है तुमको तभी नहीं आ रहे हो जब तुम चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहे हो। अभी यू सेड दैट यू आर 21 years ऑफ एज, 21 years तुम्हारी एज है।
हो सकता है तुम अपने आप को सो कॉल्ड इंस्टाग्राम के फिटनेस मॉडल्स के साथ कंपेयर कर रहे हो जिनको 15-20 साल हो गए वर्कआउट करते करते, उसके बाद उनका वेट बढ़ा है, उसके बाद उनकी अच्छी मसल्स डेवलप हो पाई हैं। तो यू हैव टू बिल्ड अ पेशेंस, क्योंकि जो बॉडी बिल्ड करने में, अपने आप को फिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 साल तक, और तुम तब ये कह सकते हो कि कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 साल तक कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करो, कॉन्स्टेंटली अच्छी डाइट लो, लाइक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। 1 साल के अंदर तब तुमको डिफरेंस दिखने लगेगा। ज़्यादा जल्दी मत करो कि यार मैंने अगर आज जिम स्टार्ट करा है, आज वर्कआउट स्टार्ट करा, आज हेल्दी डाइट स्टार्ट करे, तो 1 महीने के अंदर एक महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जो एक्सटर्नल रिजल्ट्स होते हैं ना वो बहुत बाद में आते हैं, स्टार्टिंग होती है इंटरनल रिजल्ट से। इंटरनली रिजल्ट्स तुमको बहुत धीरे धीरे आते हैं इंटरनली, जो लाइक रिजल्ट्स होते हैं। और तुम मेंटली फिट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने अपने आप से एक बहुत ही फॉल्स एक्सपेक्टेशंस कर रखी है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस कर रखी है। सो जस्ट हिट द रियलिटी ब्रो, जस्ट हिट द रियलिटी नाउ। I lost my mother in COVID 3 years ago, and shortly after, my father retired in March 2023. Since then, he faced 2 heart scars, which leads to bypass surgery. Now, I've just lost my elder sister. I'm 24. I've completed my engineering degree in computer science in 2022, but I find myself unemployed and feeling lost in chaos life. Aman, I know, I can understand that you have लिटरल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड द मेंटल ट्रॉमा एंड द मेंटल पेन यू माइट बी फीलिंग। बट आई ओनली वॉन्ट टू सजेस्ट यू वन थिंग, दैट यू आर ओनली 24। यू आर ओनली 24। ये बात सुनकर तुमको थोड़ी सी शायद होप मिल सकती है कि हो सकता है, देखो इसकी पॉजिटिव साइड्स तो थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा, अपने आप को ज़बरदस्ती पॉजिटिव साइड दिखानी पड़ेगी कि अब तुमको हो सकता है ज़िंदगी तुमको थोड़े अच्छे से समझ में आ गई हो, लाइफ के बारे में तुमको समझ में आ गया हो, दैट पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, कोई भी कभी भी जा सकता है। इससे पहली चीज़ ये है कि तुमको तुम्हारी लाइफ की वैल्यू हो गई होगी, तुमको और लाइफ की तुम वैल्यू करने लगोगे। क्योंकि अगर तुम अपने आसपास देखोगे, जो तुम्हारी एज के जो लोग हैं वो ना तो अपनी लाइफ की वैल्यू करते हैं, ना ही अपने आसपास के लोगों की लाइफ की वैल्यू करते हैं। दे आर डूइंग द एक्टिविटीज़ विच आर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ देयर डेथ, राइट? तो वो चीज़ तुम नहीं कर रहे हो, विच माइट बी वेरी गुड फॉर यू। और रही बात दैट यू आर सेइंग दैट यू आर अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड का तो देखो ये सीन है, अभी तुम्हारी जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, ऑब्वियसली इसका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। बस तुमको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है, और अपने आप पे इंट्रोस्पेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि यार मेरे अंदर अभी क्या क्या स्किल्स की कमी है। उन स्किल्स को एक डायरी लो, उन स्किल्स को नोट करो। मैं हर एक किसी इंसान से कहता हूँ कि जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर प्रॉब्लम, जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर वीक पार्ट्स, जिससे कि तुमको ये पता लग पाए कि यार ये मेरा थोड़ा सा वीक पार्ट है और इसको मेरे को काम करना है इस पे। बट आई बिलीव वन थिंग, दैट नाउ यू हैव पेन, you have lots of pain, you have lots of chaos, and whenever there is a pain there is a energy, there is a potential, क्योंकि बिना पेन के कोई भी पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकलती है। नाउ यू हैव फुल अपॉर्चुनिटी, यू हैव full authority to make yourself the greatest person ever. You don't have to give up, you don't have to think negative about yourself, you just have to keep reminding yourself कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि जब तुम अपना इस तरह का माइंडसेट बिल्ड करते हो ना, तो अंत में चीज़ें हो ही जाती हैं, और तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो कि यार जब मैं आने वाले 15-20 साल बाद अपनी फैमिली स्टार्ट करूँगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब मेरे पास उनको सुनाने के लिए एक स्टोरी होगी कि वट एवर आई डिड विद स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करा, इवन नेगेटिव से स्टार्ट करा, नाउ आई एम हेयर। थिंक लाइक दैट, क्रिएट योर लाइफ लाइक एन एग्जाम्पल, and I know you can do all these things, it's just a matter of time. You just have to have patience, you have to have some trust in yourself. All the best. ओके गाइस, चलो अभी जो ये वाला सेशन है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इट्स ऑलरेडी 30 मिनट्स, एंड जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने देयर आर लाइक 1000 प्रॉब्लम्स, पीपल हैव मैसेज मी, सॉरी मैसेज नहीं, जो
इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में। और मैं कोशिश करूँगा कि यार हर दूसरे तीसरे दिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके मैं वीडियोस बना दूँ। एंड if you want to learn from me in a structured way, so I have a course जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, और कैसे एनरोल करना है वो भी मैंने दिया हुआ है। एंड आपको बता देता हूँ, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली, इट्स फॉर एवरीबडी। द प्राइस इज ओनली 1999, और उसके अंदर you'll getting like 100 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि अब लाइव तो ख़त्म हो चुका है। और जब 100 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हर महीने एक एक्सक्लूसिव लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ करेगी मेरे साथ पूरे 2024 तक। और साथ में डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज ट्रैकर, मूड ट्रैकर, हेल्थ ट्रैकर, डेली जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। दैट ओनली 1999, दैट्स द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द मोस्ट प्रीमियम course you'll find on internet, you'll find on Instagram and the YouTube. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम का हल आपको मिला होगा। और आज की वीडियो में आप ख़त्म करते हैं, एंड प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर दैट। टेक केयर, स्टे शिक्षित।